सोलापुर से आए, ये भी आपको अपनी विचार प्रस्तुत कर रही है। बसवेश्वर का पावन मंदिर संपत्ति हमारी है। बसवेश्वर का पावन मंदिर संपत्ति हमारी है और हम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। इस मंदिर में मंच पर उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय, मेरी बहन लक्ष्मी जी, सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापक और मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आप सबको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हिंदी विषय को लेते हुए या भाषा को लेते हुए अपने जीवन में आगे आने का विचार किया। बहन की संघर्ष यात्रा में सुन रहा था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई अपने जीवन में आगे नहीं आते। बदतर वह है जो मौत से डरता है, बदतर वह है जो मौत से डरता है, बेहतर वह है जो मौत को अपना कर जीता है। बदतर वह है जो मौत से डरता है, बेहतर वह है जो मौत को अपना कर जीता है। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना ले, तकदीर तेरे चरणों में होगी और एक दिन तू मुकद्दर का बादशाह होगा। ऐसे मुकद्दर का बादशाह करने का जो रास्ता होता है, दूरी ज्यादा नहीं होती है, बराबर है। मिश्रा लेते मंजुना ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೌದ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಬಸವರಾವ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಐತೆ, ಸಮೀಪ ದಾರಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಬಂದು ಕೂಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ 3 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು? 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. वहां से यहाँ आने के लिए बैठ जाओ, कितना 3 या 4 सेकंड का समय लगता है, बराबर? 3 या 4 सेकंड का लगता है समय, परंतु वहां से यहाँ आने का जो आपका जीवन का सफर है वो बहुत लंबा सफर होता है। वहां से यहाँ कुर्सी पर आकर बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इतना आसान रास्ता नहीं है। वहां से यहाँ 4 सेकंड का रास्ता है, परंतु पूरी जिंदगी यहाँ आपको बितानी पड़ती है, जीवन का संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं आप अपने जीवन में आगे आ सकते हैं। बात यह है, जब मेरी बहन आपको कह रही थी कि भाषा के माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा कन्नड़ हो, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा पर अपना प्रभुत्व होना चाहिए, उस भाषा पर अपना अधिकार होना चाहिए। मुझे कन्नड़ आती है, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದೋ ಉಂಡೇನಿಲ್ಲ. ये हमारी सोलापुर भाषा है. यहाँ की भाषा सर ತಿಂಡಿ ತಿಂದ आप सर ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾನೋ ठीक ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದೇನೋ, ಈ ತರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. फिर भी हम बोलने का प्रयास करते हैं. मेरी मातृभाषा मेरी अपनी भाषा, परंतु मेरी माँ से जब मैं राष्ट्र की ओर आता हूँ, 3 माता को कभी नहीं भूलते हैं. एक जन्म देने वाली माता होती है, दूसरी गौ माता होती है, तीसरी भारत माता होती है. इस माता को कभी हम भूलते हैं. जन्म देने वाली माँ, कल्पना कीजिएगा, हम बोलते हैं सुसंस्कृत भारत का सुसंस्कृत नागरिक हूँ, बोलते हैं कि नहीं? अंत्योला नाम सुसंस्कृत नागरिक के दिन ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. और दुर्भाग्य की बात है, ऐसी अवस्था में भारत देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है. हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने जा रहे हैं और ऐसी अवस्था में उन्हें संभालना अपना परम कर्तव्य बनता है. दूसरी बात, इस भारत माता की सेवा. भाषा अपनी अलग हो सकती है, मातृभाषा मेरी अलग हो सकती है, परंतु माता से लेकर जब हम भारत माता तक का सफर करते हैं
ये यात्रा करते हैं, तब हमें विचार करना पड़ता है देश को स्वतंत्रता दिलाने में यहाँ की राजभाषा हिंदी ने कितना बड़ा योगदान दिया। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तंग दिन मिस्त्री लास्ट बेंच अब कुर्ती करें। हाँ हाँ शॉर्ट जग गिरा तो नहीं गिरा रहा निकिता मी मन्याक बंद केसरी मन्याला भांड्यानं तोंडावर गप्प होते ಏನು ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೀ ಗಳಿಸಿದ ತಂದೆ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅದು ತಂದೆ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ नहीं मनी आस्ती था ना। कल्पना कीजिएगा मेरी बहन कहती है मेरे घर में आकर बर्तन ले जाएंगे तो झगड़ा करेंगे, यदि मैं लंकी हट कर आप और मगनाती और ऐसे उस समय कल्पना कीजिएगा समूचा हिंदुस्तान पूरा भारत देश दूसरों के हाथों में था। हमने जो स्वतंत्रता पाई है, हमने जो आज़ादी पाई है, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने तन मन धन का त्याग किया। हम बोलते हैं ना स्वतंत्रता संग्राम, तिरंगा ध्वज लहराते हैं। 15 अगस्त आने के बाद ऐसे नहीं लहराता है, हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई है, पाई है आजादी हमने बहाकर खून की गंगा। अरे पाई है आजादी हमने बहाकर खून की गंगा, इसीलिए लहरा रहा है शान से हमारा तिरंगा। ऐसे नहीं लहराता है। और उसके लिए सावरकर जैसे व्यक्ति को अंडमान जाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, राष्ट्रभक्ति व्यक्त करनी पड़ी, तब कहीं देश स्वतंत्र हो गया। आगे सुनने आपको। तो ये जो लंबा सफर है, देश को स्वतंत्रता दिलाने में इस हिंदी ने योगदान दिया है। जिस धरती की धूल लगी है मेरे तन में, क्या उसे भूल सकता हूँ जीवन में? जिस धरती की धूल लगी है मेरे तन में, क्या उसे भूल सकता हूँ जीवन में? चाहे घर में रहूं या रहूं मैं वन में, मेरा मन लगा हुआ है हमेशा इसी वतन में। सेवा करना देश की बस मेरा उद्देश्य है, सेवा करना देश की बस मेरा उद्देश्य है। मैं भारत का हूँ सदा, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है। कहते हुए वहाँ सावरकर जी ने कोल्हू चलाया, घाण देने तक अगला रात्रि को। इतना करने के बाद जब थक जाते हैं तो रात में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देशभक्ति प्रेरित करने के लिए काम किया करते। वह काम हिंदी में किया। अंग्रेजों को वहाँ हिंदी मनुष्यों को रखना पड़ा, बराबर बहन जी, हिंदी मनुष्यों को रखना पड़ा। ये इन राजकर्मियों की क्या चर्चा चल रही है, हिंदी ने काम किया है। हमने नारे लगाए वंदे मातरम, भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें। आज का सुभाष बाबू क्या कहता है, तुम मुझे चुना दो मैं तुम्हें तमाशा दूं। क्या नमस्ते बिक्री होगी, क्या लगता होगा उन्हें कल्पना। देश स्वतंत्र हो गया, गोरे अंग्रेज यहाँ से चले गए, हम यहाँ रह गए, ग्लोबलाइजेशन यहाँ आ गया, वैश्वीकरण यहाँ आ गया, फिर से बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ व्यापार करने के लिए आ गया। हम काले हैं तो क्या हुआ, नहीं गलत है, बहन बोल रही हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले। नहीं नहीं नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, फेयर एंड लवली वाले। बाहर आना है, आराम से मेकअप करके चले आते हैं। वो जो बाहर का जो मालिक है ना, बाहर की जो कंपनी कुठली रहती, नाव बदललं नका, कुठलं नाव, फेयर एंड लवलीचं नाव ग्लोर एंड लवली, बराबर है, नाम बदल गया है। कंपनी विदेशी है, वो कंपनी यहाँ आ गई, उस कंपनी को यहाँ पैसा कमाना है। सर जी लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, लोग पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं। बाहर की कंपनी यहाँ की, बाहर की कंपनी अपनी वस्तु की खपत करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, वस्तु वहाँ की यहाँ बेचना है, तो यहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए। इंग्लैंड में बंद केस यहाँ बागलकोट में कंपनी हाथ का भाषा बरगत न मतलब। उसने क्या किया, यहाँ की भाषा सीखी, कन्नड़ भाषा सीखी, हिंदी भाषा सीखी और अपनी वस्तु बेचने लगा। कैसे अपनी वस्तु बेचने लगा, ठंडा मतलब कूल कूल। देखो
तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, लिखते लिखते लव हो जाए, बराबर है। ये जो है श्रीवर्धन तो कोण हीरो तो असं स्टंट मारतो, ऋतिक रोशन कुठली जाहिरात होती, माउंटेन ड्यू, बराबर है। कंपनी बाहर की है पर यहाँ माल बेचना है तो यहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है, यहाँ के विज्ञापन तैयार करने पड़ते हैं, यहाँ के एडवर्टाइजमेंट तैयार करने पड़ते हैं, और वे विज्ञापन करने के लिए उनके पास कोई भारतीय व्यक्ति नहीं है। आप में से कोई भाई आएगा, ये भाई आ सकता है, वो निकिता बहन आ सकती है, वो बोल सकती है हौद रे नानु जाहिरात बरी बहुत, वे आपको एक विज्ञापन लिखने के लिए फॉर अ सिंगल एडवर्टाइजमेंट यू विल गेट 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये तो एक विज्ञापन तैयार करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए तक आप लेते हैं। 30 सेकंड का एक विज्ञापन होता है। ये विज्ञापन माने की भाषा और रोजगार। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हिंदी ही सीखो, भाषा कोई भी हो, प्रभुत्व होना चाहिए, वी शुड हैव कमांड, अधिकार होना चाहिए उस भाषा पर। भाषा विज्ञापन के माध्यम से रोजगार देने का काम करती है। आज हम नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, मैं कहता हूं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से घर में बैठे रहिए, अपने पास दिमाग है, दिल भी है, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं विज्ञापन लेखन करते हुए। बाहर की बहुत सारी कंपनियां आज ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ आ रही है, पैसे कमाने का एक साधन है। दूसरी बात, मराठी में एक फिल्म बनी थी सैराट, केळकर ಹೆಸರು ನೀವು ಜಿಂಗ್ 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 ಜಿಂಗಾಟ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕುಣಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೆಣ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಣಿಯಂ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಚಂದ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಕುಣ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। वो फिल्म जो मराठी में बनी था सैराट फिल्म थी, वो फिल्म महाराष्ट्र में चली, परंतु उसका अनुवाद हुआ, डब होकर फिल्म आ गई हिंदी में, समूचे हिंदुस्तान ने फिल्म देखी, अनुवाद करने वालों ने कितने रुपए लिए होंगे आप कल्पना कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। पंडित मुखराम शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से, हम जैसे अध्यापक, नौकरी नहीं मिली, मेरठ से आ गए मुंबई में नौकरी करने के लिए, मुंबई में कहीं नौकरी नहीं मिली, फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, वहां भी नौकरी नहीं मिली, अब बाद में वहां से होते हुए वे पूना में आ गए, पूना में प्रभात फिल्म कंपनी, वहां आ गए, वहां उन्होंने नौकरी पाई, नौकरी से तल लगी। कौन सी नौकरी मिली? शब्दों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು और ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिल्म के जो कलाकार हुआ करते हैं, हीरो हीरोइन हुआ करते हैं, आपको कैटरीना अच्छी लगती है, ऐश्वर्या अच्छी लगती है, कर्ण भाग म्हणता बाबा की दक्षिण कर्ण कितनी सुंदर है ना, तेरी लवली लवली आइज ने कर दिया मुझ पर इफेक्ट, अरे ऐश्वर्या तेरी लवली लवली आइज ने कर दिया मुझ पर इफेक्ट, इसलिए सबको करके रिजेक्ट, मैंने तुझको कर लिया सिलेक्ट। रेखा, आप ऐश्वर्या की आंखें देखिए कितनी सुंदर है, कैटरीना की आप जो है उनकी छवि देखिए कितना सुंदर है, परंतु उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी। हिंदी सिखाने वाले लोगों ने करोड़ों रुपए उनसे लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको कोई भाषा अच्छी तरह से आती होगी, आपको घर बैठे बैठे रोजगार मिलता है। आज कैटरीना कैफ जो है फिल्म में वो एक्टिंग करती है, हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करती है, करोड़ों रुपए कमाती है, वहां आपको रोजगार मिल सकता है। इतना ही नहीं, आज आप कहते हैं क्रिकेट में अच्छा पैसा मिलता है, बराबर है, क्रिकेट ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೀ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, बड़े नोटबुक चढ़ाएंगे, वहाँ समालोचना करने वाले हुआ करते, कमेंट्री करते हैं, बराबर है। आपको मालूम है हिंदी में कमेंट्री करने वाले कितने लाख रुपए लेते हैं? 10-10, 20-20 लाख रुपए कमेंट्री करने वाला व्यक्ति लेता है। रवि शास्त्री नाम आपने सुना होगा, रवि शास्त्री हिंदी में कमेंट्री करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। और यदि आप में से कोई विद्यार्थी
हिंदी में अच्छी समालोचना कर सकता है, आपको लाखों में करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग पैर पढ़ते हुए आप तक आएंगे। काल बिल्कुल ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ कमेंट ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ मैदान क्रिकेट अदा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इतना अच्छा मैदान है, यहाँ कोई विद्यार्थी अपना संग लेकर खेलेगा, दूसरे राज्य के कोई यहाँ आएंगे कमेंट्री करने के लिए, वो पैसा कमाएगा। यहाँ का कोई विद्यार्थी, यहाँ की मेरी निकिता बहन हिंदी में समालोचना करती है, ऐसा नहीं करती। रोजगार भाषा के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे कन्नड़ आती है, मैं कन्नड़ माताडोದು। बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ आ गया, हम्पी आ गया, होस्पेट आ गया, हरिबीडो, ಹೊಸಬೀಡು, ये सभी हम बोलते हैं, श्रवण बेड़ो आ गया, वो दिखता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर है ना, पर क्या है उसे मालूम नहीं। अब ऐसी अवस्था में आप में से कोई विद्यार्थी उसका पूरा अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे। जैसे हमारी बहन ने वहाँ अंडमान निकोबार का पूरा अध्ययन किया, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು। ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೈಡ್ ಆಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ सर, साइड का बटन दबा दीजिए, यहाँ आ जाइए, मार्गदर्शन कर दीजिए। जो टूरिस्ट गाइड हुआ करते हैं, टूरिस्ट गाइड, मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। मैं परिवार के साथ नेपाल गया था। नेपाल से आते समय, नेपाल जो बरवा का लखनऊ खोली दिया ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜವಾಡ ಐತಿ, ಬೋಲ್ ಭುಲಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೋದೆ ಒಳಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೋದೆ ಒಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ನ ಗೈಡ್, ವಿದೌಟ್ ಗೈಡ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ದಾರಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದೆವು, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಲಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಬಾಕಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಬಾಕಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಕಡೆ ಒಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತವ್ರು ಸರ್, ತಗೋ ಮಾರಾಯ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ। गाइड, टूरिस्ट गाइड जो हुआ करते हैं, यदि आपको अपनी भाषा ठीक से आती है तो उसमें दूसरी भाषा आप सीखते हैं। देखिए अभी मूल भाषा, मातृभाषा तमिल भाषा, तमिल ऐसा नहीं लगा कि उनकी मातृभाषा तमिल है, जो चन्नाग माताडोಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ। तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, अभी 4 दिन से सोलापुर में है, मराठी भी बोल रही है। तो ऐसे आप 2-2, 3-3 भाषा सीखते हैं, टूरिस्ट गाइड के रूप में आपको नौकरी मिल सकती। इतना ही नहीं, आपको मैं और सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा। भारत देश के प्रतिनिधि के रूप में आप दूसरे देश में जाकर नौकरी कर सकते हैं एज एन एम्बेसडर। जैसा सम्मान यहाँ राष्ट्रपति को मिलता है, प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है, वैसे ही देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऐशो आराम का जीवन कोई व्यक्ति जीता है, बिल्कुल उसी तरह आप राजदूत के रूप में जो है विदेश में नौकरी कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। राजदूत की नौकरी मान लीजिए, राजदूत की नौकरी माने कि आप भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पर नौकरी कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। इतना ही नहीं, घर में हम सभी मिलकर शाम टीवी देखते हैं, टीवी ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೀವು ब्लैक एंड व्हाइट ನೋಡ್ತೀರಾ तो कलर ನೋಡ್ತೀರಿ, कलर ನೋಡ್ತೀರಿ है ना। घर में 2 कलर चीजें हुआ करती है, कलर टीवी, कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे बराबर है। टीवी चालू करने के बाद माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, दादी बैठी है, ಅಂದ್ರೆ आई मुत्या ताई ತಂದಿ ಕಾಕಾ ಕಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತೀವಿ। ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಹಾಂ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತೀರಿ, ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತೀರಿ। ನಾವು ಬಂದೆವು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು? तारक मेहता का उल्टा चश्मा होಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಗ, ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಚಂದ ಅನಿಸ್ತದ? ಯಾರು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅದ್ರೊಳಗೆ? जेठालाल, मत बबीता। मन की बात उसने कही ना,
आपको मालूम है? जेठालाल है तो बबीता तो कविता सीरियल लिखने वाले आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कितने वर्षों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल चल रही है। कल्पना कीजिएगा सीरियल लिखने वाला आदमी कितने करोड़ रुपए कमाता होगा। वो कहीं सामने नहीं आता। ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲವರು ಎಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಏಷ್ಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಆರಾಮ್ ಕುಂತಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಚಾ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ ನಂಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ತಂದು ಕೊಡು, ತಣ್ಣನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡು, ನೀರ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. इतना सब आराम से बैठकर लेखन करते हैं। यदि आप में से किसी विद्यार्थी की ऐसी प्रतिभा होगी, प्रतिभा माने कि ये प्रतिभा मनियर बाजू इतना प्रतिभा आके आना ये यहाँ की प्रतिभा आपकी काम करती होगी, आप भी ऐसी सीरियल लिखकर पैसे कमा सकते हैं। तो डायरी बैठा करेगा हना हमारे हनानो बाई करता हौदल्ला। तो ये ऐसा जो है हो सकता है। इसके सिवा भी बहुत ऐसे मार्ग हैं जहां हम पैसे कमा सकते हैं। एक क्षेत्र है आप कहीं अध्यापक बनते हुए, प्राध्यापक बनते हुए अपने स्कूल में, अपने महाविद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में आप हिंदी के प्राध्यापक बन सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, महीने में लाख रुपए 2 लाख रुपए वेतन मिलता है। ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಅದ, ತಾಯಿ ತಂದು ಎಲ್ಲೋ ಪೂರಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬೆವ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ 1 ಎಕರೆದೊಳಗೆ? ಭಾಳ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. यदि आप भाषा कोई भी हो, अभी कन्नड़ भाषा सर की है, कितनी अच्छी बात करते हैं। मैंने कहा सर निम्मंग भाषा बरेंगे भी, क्योंकि भाषा पर आपको जो अधिकार है वो मेरा नहीं है कन्नड़ भाषा पर। तो ऐसे हम भाषा के प्राध्यापक बन सकते हैं, भाषा के प्रोफेसर बनते हुए, अध्यापक बनते हुए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो बैंकों में अधिकारी की आवश्यकता पड़ी, राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता पड़ी। आप कहीं बैंक में जाते हैं तो हर बैंक में, हर सरकारी बैंक में एक राजभाषा अधिकारी होता है। वे राजभाषा अधिकारी जो पत्राचार करते हैं, पत्राचार करने का जो माध्यम हिंदी हो, इसलिए वे वहां नौकरी करते रहते हैं। राजभाषा अधिकारी की नौकरी भी आप कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। BA पास ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಹುದು, राजभाषा अधिकारी ಆಗಬಹುದು। बैंकದಲ್ಲಿ उसमें पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है। उसमें आप अपने गांव से अपने जिले में जाएंगे, जिले से क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र से राज्य में जाएंगे, राज्य से आगे चलकर देश में कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। अभी बहन जी के बहुत सारे कार्यक्रम हो गए। आपको पढ़ाने वाले हमारी जो दूसरी बहन हैं डॉक्टर मंजुला जी, उनके भी कई कार्यक्रम आकाशवाणी पर होते हैं। छोटा उदाहरण दूंगा, आकाशवाणी पर जाकर आप 15 मिनट की बात रखते होंगे, 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आकाशवाणी में जाकर आप अपने विषय, अपने विचार, अपनी भावना हिंदी में रखेंगे तो 15 मिनट के लिए 2000 रुपये मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो आपको पत्र दिया जाता है उस पर जो सिग्नेचर होता है, जो हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। आप कहेंगे दुड़ कुड़ बैठ या तो लेटर कुड़ कहते हैं, क्यों ऐसे होता है? वहाँ राष्ट्रपति की सिग्नेचर होता है। तो ये जो है आप भाषा पर अधिकार रखने से काम कर सकते हैं। ये जो है रोजगार का एक साधन है। अभी बात अनुवाद की, मेरे लिए खुशी की बात है, लॉकडाउन घोषित होने पर मैंने कहानियाँ लिखी। मेरी जो पुस्तक आ गई, सारी की सारी कहानियाँ मैंने कोरोना कालीन परिस्थिति पर लिखी। बहन को ऐसा लगा कि मुझे अनुवाद इसका करना चाहिए। मुझे फ़ोन करके तुरंत पूछ लिया अंडमान से, क्या ना ನನಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಬುಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿ। पब्लिश ಮಾಡಿದ್ರು, आदर बुक इवाग और हत्र ಇಲ್ಲ। तो PDF फाइल भेज दीजिए,
मैंने पीडीएफ फाइल धड़ल्ले से मैंने भेज दी और उसका कन्नड़ अनुवाद काम आपने पूरा किया। आपको बताऊं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो दिल्ली में कार्यालय है, वहां आप एक पृष्ठ का अनुवाद करेंगे, ಒಂದೇ ಪುಟಾಣಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. यू विल गेट 350 रुपीज़ फॉर अ सिंगल पेज। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। रोजगार अपने घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके पैनल बनते हैं, पैनल में आपने अपना नाम भेज दिया। कभी कभार ऐसे हो सकता है हमसे भी अच्छे विचार व्यक्त करने वाले विद्यार्थी हुआ करते हैं, हमसे भी बढ़िया उनकी भाषा हुआ करती है। यदि भाषा पर प्रभुत्व है तो आप ऐसा करेंगे, कहीं भी आपको रोजगार मिल सकता है। बस आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना मेहनत के कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। ये मत विचार करना कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है, ये मत विचार करना कि मुझे अध्यापक ही बनना है। अनुवादक का काम, विज्ञापन लेखन का काम, मनोरंजन में लेखन करने का काम, फिल्मों की पटकथा लेखन करने का काम। गुलजार नाम आपने सुना होगा। गुलजार आज घर बैठे बैठे आराम से लेखन करते हुए करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक गीत का लेखन करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। हम जो हिंदी फिल्में देखते हैं ना, ए क्या बोलती तुम, क्या मैं बोलूं, आती क्या खंडाला, कितने छोटे छोटे वाक्य हैं। एक एक गीत लिखने के लिए लाखों रुपए लेते हैं। आगे समझ में? तो गीत लेखन करने में आपको रोजगार मिलता है, भले ही कन्नड़ हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, जो भी भाषा हो। इतना नहीं, फिल्मों के डायलॉग हुआ करते हैं, डायलॉग संवाद हुआ करते हैं। तो वीरभद्र कुकर से लगा तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, बराबर है। एक ही छोटा सा वाक्य है। ये जो डायलॉग लिखने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ डायलॉग लिखता है, पटकथा नहीं लिखता है, स्टोरी नहीं लिखता है। कति बरेंगे नावा कुंतल तो सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ತಾರ, ಮುಗಿಯಂಬೋ खुश हुआ, बराबर है। ये छोटे छोटे डायलॉग संवाद लेखन करने आपको आता होगा, आप घर बैठे बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और एक बड़ी बात मैं कहता हूँ, बहन जानती है, सभी भी जानते हैं, आपको जानना है। आप में से कोई विद्यार्थी पुस्तकों का अनुवाद करते होंगे, न्यू ट्रांसलेशन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अच्छा ट्रांसलेशन आपने किया, भले कन्नड़ में हो। सर ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ अकादमी ಐತಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, कर्नाटक सरकार अकादमी ಐತಲ್ರಿ, कन्नड़ अकादमी। कन्नड़ में आप यदि किसी पुस्तक का भाषांतर करते होंगे, अनुवाद करते होंगे किसी भी भाषा से, और वह आपकी पुस्तक अकादमी में चली गई और आपकी पुस्तक उन्होंने पढ़ी, आपके भाव अच्छे लगे, वहाँ उसके लिए 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक का जो पुरस्कार होता है। और बहन जी, आपको कितने दिन लगे लॉकडाउन पुस्तक का अनुवाद करने के लिए? मैंने तो 1 महीने में, 1.5 महीने में मैंने कर दिया। 1.5 महीने में, 1.5 ತಿಂಗಳ पुस्तक ಎಲ್ಲ पूर्ण और भाषांतर मार। आप 1 साल ले लीजिए, 1 साल में आप एक पुस्तक का अनुवाद करेंगे और आपकी पुस्तक जो है कन्नड़ अकादमी चली गई और वहाँ आपकी पुस्तक उन्हें पसंद आ गई, तो सरकार की ओर से आपको 1 लाख, 4 लाख, 15 लाख रुपए मिलते हैं। इतना नहीं, अब मैं और बताना चाहता हूँ, एक पुरस्कार मिलता है के बिरला फाउंडेशन की ओर से। 4 लाख रुपए का पुरस्कार होता है साहित्य के लिए। किसी भी भाषा का साहित्य यदि उन्हें भाता हो, पसंद आता हो, एक एक पुस्तक के लिए 4-4 लाख रुपए की राशि रखी गई है। और यदि उसमें आपको सरस्वती सम्मान पाना है, उसके लिए 15 लाख रुपए की राशि रखी गई है। यू विल गेट 15 लाख रुपीज हर साल देते हैं। ऐसा एक नहीं, 20-20 पुरस्कार उनकी ओर से दिए जाते हैं। ये हो सकता है भाषा के कारण। भाषा चाहे कोई भी हो, ऐसा हिंदी भाषा और रोजगार, वहाँ कन्नड़ लिखिए, तमिल लिखिए, तेलुगु लिखिए, आपको रोजगार मिल सकता है, उद्योग मिल सकता है। वो प्रयास आपको करना है। कितने विद्यार्थी प्रयास करेंगे? जरा हाथ ऊपर करो। यार प्रयत्न ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತಂಗದರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಗಂಡನ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ। आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने पैरों पर खड़े होना है और आगे आना है।
कितने विद्यार्थी है सर ना कन्नಡ ಕಲ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಚಂದ ಹೊಲ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಲನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮರವಾಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಯ್ಕೋದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವನೇನು ಹಚ್ಕೊತಾನ ಅಕ್ಕೇನು ಹಚ್ಕೊತಾಳ वो आपको जीवन भर आगे करना है। जो काम जिंदगी भर आगे करना है वो अभी मत कीजिएगा। अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, अभी आपकी उम्र है भाषा सीखने की, अभी आपकी उम्र है नौकरी लेने की नहीं नौकरी देने की। मतलब नौकरी करने के विचार ಮಾಡಬೇಡಿ। मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मैं खुद अपना व्यवसाय शुरू करूं, ऐसे भाषा के 10 प्रोफेसरों को मेरे यहाँ में काम के लिए रखूं। ಇಂತಹ 10 प्रोफेसर ಬಂದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು आ तरह ನೀವು ಆಗಬೇಕು। ये मेरी भावना है। बनेंगे आप में से ऐसे कोई विद्यार्थी? हाँ या ना? सरो ಹೊಸವಾಗಿ ರೀನಿ ಯಾನ್ कोई गुजरात में ಚಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊತೀರಿ आदि वैसा बिल्कुल प्रयास करें। यही मेरी भावना है। आप ऐसा करेंगे इसी कामना के साथ मैं आपके लिए जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि आपको संघर्ष करना चाहिए, बिल्कुल आप संघर्ष कीजिए। मुझे लगता है ये फूल ये आपने बनाए यार ಮಾಡಿ ರವ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡ್ಲೋಕ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ हाथ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ पुस्तक ले लीजिए और दे दीजिए दोनों को के सर के कार्यक्रमों से मेरी पुस्तक वहाँ जो नहीं ये वहाँ की पुस्तक ले आए ना इधे हुए से इधर यार अदर ये पुस्तक मैं ले आया आपकी ओर से आपने आकर नोट रहा हूँ हाँ बहुत ऐसा आपको भी प्रयास करना चाहिए, आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हाँ ठीक है पसंद ना हो जाए ध्वनि बहुत ही अच्छी है, आवाज़ मीठी है। ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। ये जो आपने बनाया ना ये फूल हैं इसके नीचे टांके हुआ करते हैं। आपको वैसा संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे आना है। इसलिए मैं कहता हूँ महको तो ऐसा महको कि फूलों के भी होश आ जाए और मकोड़ तो लिंग बाजू दोनों हिंग आगे महको तो ऐसा महको कि फूलों के भी होश आ जाए। अपने जीवन में इतना आगे आना कि प्राचार्य के साथ हम दोनों को भी जोश आ जाए। वाह ये हमारे आप अपने जीवन में वैसा आगे आने का प्रयास करें। तंगे मेरे नमो हाँ जो के लोग इधर बहुत लक्ष्मी आ लोग लक्ष्मी बराबर है लक्ष्मी जाओ पढ़े से लोग नमो इधर पढ़े ये नहीं पढ़े सर हाँ बसवेश्वर आर्ट्स कॉलेज हर वो में लिखे हैं क्या तरह नहीं तो आइडेंटिटी गणन ध्यान में करते हैं आपको परिचय बताने के लिए कहा तो क्या बताएंगे परिचय बाहर जाने के बाद ज्ञान होती हर होत ना ನೀನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಓದ್ತಿರೋದು ಕೂಡಲೇ ಬಿ ಏನು ಓದ್ತಿರೋದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ आगे लक्ष्मी अभी आप इस कॉलेज की छात्रा हो बराबर है। ये ऐसा दिन आना चाहिए ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ದಿವಸ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ कि यहाँ से जाने वाला व्यक्ति ये कहें तो यार कॉलेज री लक्ष्मी कॉलेज री ಅಂತ ಕೆಲವು ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ लक्ष्मी ಇದೇ कॉलेज ಆಕಿ ಆಕಿಂದಿದ್ದು कॉलेज आयो सुनने आज लक्ष्मी की पहचान किस नाम से है बसवेश्वर कॉलेज नाम से है बराबर है। एक ऐसा दिन आना चाहिए किसका कॉलेज है लक्ष्मी का कॉलेज है अरे बस में तो ऐसा आप सभी करेंगे सभी कोशिश करेंगे। मेरे भी घर में खेती करते हैं ಹೊಲದಾಗ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಸ್ತರ್ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹಿಂಗ आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। आपके घर में भी खेती करते होंगे
खेती जरूर कीजिएगा, परंतु खेती करते करते आपको अपने जीवन में आगे आना है, अपने पैरों पर खड़े हो जाना है, अपना नाम रोशन करना है। और एक ऐसा दिन आना चाहिए आपके कारण इस महाविद्यालय का नाम रोशन होना चाहिए। वह काम आप करेंगे, ऐसी शुभकामना आपको व्यक्त करता हूँ। और अचानक हमने यहाँ डेरा डाला, आप सभी ने हमारा अच्छा स्वागत किया, आवभगत की, इसलिए मैं मेरी ओर से और महाराष्ट्र की ओर से आपको हार्दिक साधुवाद देता हूँ। समय बहुत हो गया है, बोलना नहीं चाहिए। वक्त है सोना इसे नहीं खोना, वक्त है सोना इसे नहीं खोना, करे इसका सही इस्तेमाल तो मिट्टी पे बन जाती है सोना। यदि चाहते हैं जीवन में कुछ बनना तो सीखिए भाई वक्त के साथ चलना, वक्त के साथ चलना, वक्त के साथ चलना। बहुत बहुत धन्यवाद।